हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन श्रीवास्तव आज आप लोग का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पीछे 5 लेक्चर्स किए हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि हम डू और डस का प्रयोग एक लैंग्वेज के रूप में किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से मैं कुछ बातें शुरू करता हूँ और फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, तो पहले मुझे ये बताइए, डू यू वॉच माई लेक्चर डेली? अब अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे थ्रू जो YouTube पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसे आप डेली देखते हैं, तो आप भी बताएंगे यस आई वॉच योर लेक्चर डेली। ओके, अब आप इसमें किसी को ऐड करना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं कि आपके भाई भी देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? यस आई वॉच योर लेक्चर डेली एंड माई ब्रदर ऑल्सो वॉचेज योर लेक्चर डेली। ओके, चलिए, तो अब इसी सेंटेंस से लेकर के मैं आपको एक नया सेंस देने की कोशिश करता हूं। तो मुझे ये बताइए कि क्या कल आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा था? देखा था? अगर देखा था तो कैसे बोलेंगे कि हाँ देखा था? कल अब तो समय बीत चुका है और आप भी जानते हैं कि जो समय बीत चुका होता है वो हो जाता है हमारा पास्ट। अब पास्ट की अगर हम बात करें तो चाहे आप 1 घंटे पहले की बात करें, 1 दिन पहले की बात करें, 1 हफ्ते, महीने या सालों पहले की बात करें, पीछे का जो भी समय हो चुका है वो सभी हो गया है पास्ट। और अगर आपको लगता है कि आप बीते हुए समय में, विच मीन्स कि पास्ट में आपने किसी भी काम को किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुत आसान सा काम है। यहाँ पर आपको सिर्फ आई का प्रयोग करना और इसके साथ यूज कर लीजिए एक्शन की सेकेंड फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया, एक्शन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग कर लिया। अभी तक हम लोगों ने सेकंड फॉर्म पे कोई बातचीत नहीं की थी। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट में किसी भी काम को अगर आपने किया है तो आपको क्या करना है? आपको यूज करना है आई के साथ एक्शन की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और क्या देखने की बात हो रही थी? देखने के लिए हम लोगों ने वॉच का प्रयोग किया। क्या हो गया? लेक्चर। अब आपको पता है वॉच सेकंड फॉर्म बनाना, क्या करेंगे? ईडी लगा देंगे, वॉच हो जाएगा। और आप भी क्या बताएंगे? आई वॉच्ड योर लेक्चर। कब? कल की बात हो रही थी, तो बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे। तो अब अगर आपको बताना हो कि मैंने आपका लेक्चर कल देखा था, तो क्या बोलेंगे? आई वॉच्ड योर लेक्चर यस्टरडे। ओके, इसी तरह अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या परसों आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना था? परसों आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा था? परसों क्या बोलते हैं? परसों का द डे बिफोर यस्टरडे। ओके, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या परसों आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा था, तो आप भी क्या बताएंगे? यस आई वॉच्ड योर लेक्चर द डे बिफोर यस्टरडे। ओके, अच्छा, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 हफ्ते पहले आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा था? सोचिए। तब तो मैं क्लास स्टार्ट ही नहीं किया था, तो आप कहां से देख लिए थे? तो शायद आप भी मना करेंगे कि नहीं, 1 हफ्ते पहले मैंने नहीं देखा था। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी अगर मना करना होता है तो मना करने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। लेकिन ये भी बताया कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, नॉट हमेशा आता है खास वर्ड के साथ। वो खास वर्ड क्या है? डू। बट याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कि डू बहुत ही लालची किस्म का है और ये जैसे ही देखता है कि एक्शन अपने साथ कुछ नया लेकर के आया है, तुरंत ही उसे क्या करता है? उस फॉर्म में चेंज कर लेता है। अब आपने देखा कि एक्शन क्या लेके आया? सेकेंड फॉर्म को लेकर के आया। तो ये भी क्या करता है? डू अपने आप को चेंज कर लेता है। किसमें? सेकेंड फॉर्म में, जो कि है डिड। मैंने आपको पहले बताया था कि डू, डिड एंड डन। डू भी एक एक्शन के रूप में काम करता है, इसकी 3 फॉर्म होती है। तो जब भी कभी आप डिड सुनते हैं तो डिड कोई नई चीज नहीं है, बेसिकली वो क्या है? डू की ही सेकेंड फॉर्म है। किसने नहीं किया था? आई ने नहीं किया था। क्या नहीं किया था? काम तो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग वीडियो देखने की बात कर रहे थे। पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि अब यहाँ पर एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज किया जाए? बताइए। हाँ, पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी फॉर्म अगर एक बार हम सेंटेंस में यूज कर लेते हैं तो दोबारा हम कोई भी नई फॉर्म यूज नहीं कर सकते। हमेशा हम यूज करेंगे
फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने एक बार डिड यूज कर लिया, विच मीन्स कि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर लिया है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपको बताना हुआ कि नहीं सर, एक हफ्ते पहले आपका वीडियो नहीं देखे थे, आपका लेक्चर नहीं देखे थे, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट वॉच योर लेक्चर। कब, एक हफ्ते पहले। पहले के लिए बिफोर यूज कर लेंगे, कितना, जो भी आपको लगाना होता है। यहाँ एक हफ्ते की बात आ रही है यानी 1 वीक, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो आई डिड नॉट वॉच योर लेक्चर बिफोर 1 वीक। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन बनाना देखते हैं। तो यही बातें जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं हिंदी में पूछ रहा हूं। अब अगर इंग्लिश में पूछना हुआ तो क्या करेंगे, सो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन करने के लिए कभी भी हम क्या करते हैं, नॉट के साथ आने वाले खास वर्ड को सबसे पहले कर देंगे। नॉट के साथ आने वाला खास वर्ड क्या है, डिड। और आप भी जानते हैं कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करते हैं हमेशा सामने वाले से। सामने वाला कौन होता है, यू। और हम बात करेंगे किसी न किसी काम को लेकर के। काम यानी एक्शन। अब देखिए यहाँ पर डिड का प्रयोग कर लिए हैं, विच मीन सेंटेंस में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो चुका है, इसलिए अब हम दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं ला सकते हैं। तो कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, डिड यू अटेंड मैरिज पार्टी। हो सकता है आप सेंटेंस बनाने के प्रयास में लग गए हों, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सेंटेंस को प्रैक्टिकली फील करिए। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप लोगों ने पार्टी अटेंड किया था। अब आप मुझे बताइए कि जब तक आप लोगों को ये पता ही नहीं कि मैं कब के लिए पूछ रहा हूँ, मैं कल के लिए पूछ रहा हूँ, मैं 2 दिन पहले के लिए पूछ रहा हूँ, मैं पिछले हफ्ते के लिए पूछ रहा हूँ, या मैं 2 महीने पहले के लिए पूछ रहा हूँ, या मैं 3 साल पहले के लिए पूछ रहा हूँ, जब तक आपको ये पता ही नहीं कि मैं क्वेश्चन कब के लिए कर रहा हूँ, आप कैसे बता सकते हैं कि आपने उस समय पे उस काम को किया या नहीं किया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस बना हुआ है, डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई समय नहीं लगाया कि आप किस समय के लिए जानना चाह रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको आप प्रैक्टिकली फील करिए और महसूस करिए कि जिस पर्टिकुलर समय पे बात किया जा रहा है उस समय पर क्या आपने उस काम को किया था। जैसे अब अगर मैं आपसे पूछूं, डिड यू अटेंड मैरिज पार्टी लास्ट वीक, तो अब आप मुझे बेहतर तरह से बता सकते हैं कि लास्ट वीक आपने कोई भी शादी अटेंड किया था या नहीं किया था। तो जैसा कि माहौल चल रहा है, उम्मीद कम ही है, तो शायद आप ही बताएंगे, नो आई डिड नॉट अटेंड मैरिज पार्टी लास्ट वीक। ओके, ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, पास्ट में हमको सेकंड फॉर्म की ही जरूरत होती है। हाँ, मैं जानता हूँ आप और भी बातों को लेकर परेशान होंगे कि वॉज का प्रयोग कहाँ करेंगे, वर का प्रयोग कहाँ करेंगे, या हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे, बट धीरे धीरे सब सामने आएंगे। फिलहाल जैसे मैं लेके चल रहा हूँ आपको, आप मेरे साथ चलते रहिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या होता है कि पास्ट में आपको किसी भी सेंटेंस को बताने के लिए सेकंड फॉर्म की जरूरत होती है। आप देखिए, इस सेंटेंस में भी हम लोगों ने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है डिड के रूप में। इस सेंटेंस में हम लोगों ने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है एक्शन के सेकंड फॉर्म के रूप में लेकर के, और इस सेंटेंस में भी हम लोगों ने क्या किया है, डिड का प्रयोग किया है, विच मींस ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड फॉर्म का हम लोगों ने प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जहां पर हम लोग सेकंड फॉर्म का प्रयोग ना किए हों। हाँ, ये भी जरूर है कि डिड अगर सेंटेंस में आ जाता है तो डिड ऑलरेडी, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए फिर जो हमारा मेन एक्शन होता है उसमें हम किसी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो मैंने भी आपसे कहा कि चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसी और के बारे में। कोई और यानी ही, तो हम लोग ही को लेकर बात कर लेते हैं। अगर ही ने काम को किया था तो हम क्या कर देंगे, ही एक्शन सेकेंड फॉर्म, और अगर काम ने को नहीं किया था तो क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए ये बताइए, डिड योर मदर मेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। अगर आपको लगता है कि उन्होंने बनाया था, देखिए फ्रेंड्स फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, यहाँ ही की बात कर रहे हैं तो फीमेल का सेंस क्यों ले रहे हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ ही और शी कुछ भी आप लगा सकते हैं, और मेरा सिर्फ ये बताने का तरीका है कि आप फॉर्मूले को समझ सकें, यानी कंसेप्ट को समझ सकें। जैसे ही है, डिड ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वहां डिड शी एक्शन फर्स्ट फॉर्म भी आपका काम करेगा। अगर आप शी के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, शी का प्रयोग कर लेंगे, और अगर ही के लिए बात कर रहे हैं तो ही का प्रयोग कर लेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, डिड योर मदर मेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। अगर आपको लगता है कि हाँ उन्होंने बनाया था तो आप सीधे क्या बता देंगे, यस माय मदर। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होता है,
मेड, माई मदर मेड ब्रेकफास्ट यस्टरडे। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं उन्होंने नहीं बनाया था कल, तो क्या हो जाएगा, माई मदर डिड नॉट, और डिड नॉट आने की वजह से अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, माई मदर डिड नॉट मेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। ओके, तो आपने देखा कि जिस तरह से हम आई के लिए बात करते हैं, यू के लिए बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पास्ट के सेंटेंसेस में हम ही और शी के लिए भी बात करते हैं। लास्ट डे के एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से एक लंबे लंबे सेंटेंस बोले जा सकते हैं, तो उसके बेस पर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, आप फिर से ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं, डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यानी किसी भी काम को लेकर के कि क्या आपने इस काम को किया था, कब किया था, समय लगा दूं। अगर आपको लगता है कि आपने काम को किया था, तो आप सिंपली बता देंगे यस आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, और आप अपने साथ साथ किसी और को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बट ही डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं किया था, तो नो आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसने किया था, तो क्या हो जाएगा, बट ही एक्शन सेकेंड फॉर्म। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपने तो किया था, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसने भी किया था, तो क्या हो जाएगा, यस आई एक्शन सेकेंड फॉर्म एंड ही ऑल्सो एक्शन सेकेंड फॉर्म। दोनों ही लोगों ने काम को किया है, इसलिए हमने एंड का प्रयोग किया, और ऑल्सो का, दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर हमने क्या किया है, सेकेंड फॉर्म का। ओके, और अगर आपको मना करना है कि नहीं दोनों ही लोगों ने काम को नहीं किया है, तो नो आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म एंड ही ऑल्सो डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको हमको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करना है। तो चलिए मुझे ये बताइए, डिड यू क्लीन योर रूम यस्टरडे। आपको लगता है कि नहीं आपने अपना रूम साफ नहीं किया था, तो आप क्या बताएंगे, नो आई डिड नॉट क्लीन माई रूम यस्टरडे, बट माई सिस्टर क्लीन्ड माई रूम यस्टरडे। ओके, या अगर मैं आपसे पूछूं कि डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, और आपको लगता है आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, यस आई सेलिब्रेटेड माई लास्ट बर्थडे एंड माई फैमिली मेंबर्स ऑल्सो सेलिब्रेटेड माई लास्ट बर्थडे। ओके, हाँ, इसी तरह अगर आप किसी और के लिए क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्वेश्चन करने का तरीका। तो अगर आप किसी और के लिए क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, डिड ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ही के लिए क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला रिप्लाई भी ही के लिए होगा। आपको लगता है कि ही ने काम को किया बट मैंने नहीं किया, तो आप बता देंगे ही एक्शन सेकेंड फॉर्म बट आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको लगता है कि ही ने नहीं किया बट आपने किया, तो ही डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म बट आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। और अगर आपको लगता है कि दोनों नहीं किया, तो ही एक्शन सेकेंड फॉर्म एंड आई ऑल्सो एक्शन सेकेंड फॉर्म। इसी तरह अगर आपको लगता है कि दोनों ने ही नहीं किया, तो ही डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म एंड आई ऑल्सो डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, डिड योर फ्रेंड कॉल यू लास्ट नाइट। अब आपको लगता है कि नहीं उसने आपको कॉल नहीं किया, तो आप बताएंगे नो माई फ्रेंड डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट एंड आई ऑल्सो डिड नॉट कॉल टू माई फ्रेंड लास्ट नाइट। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा कि कितने इजीली तरीके से हम लोगों ने डिड का प्रयोग करना सीखा, और साथ ही साथ पास्ट के लिए एक बेहतर समझ हम लोगों ने डेवलप किया। एंड आई होप गाइस कि आप अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो लोगों के साथ इसको शेयर कर रहे होंगे और प्रमोट कर रहे होंगे। So that's going to be in from my side, and rest of video will be continue. So enjoy that video and take care. Bye bye. Did your father spend money lavishly in your youngest sister's marriage?
Yes, my father spent money lavishly in my youngest sister's marriage, and he also spent money lavishly in my eldest sister's marriage. Did you kill your time after annual exam? No, I did not kill my time after annual exam. I joined English speaking classes. Did you help your mother in domestic work on last Sunday? Yes, I helped my mother in domestic work on last Sunday. Did you chop vegetables last night? No, I did not chop vegetables last night, but my sister chopped vegetables last night. Did you visit hill station in last summer vacation with family? Yes, I visited hill stations in last summer vacation with family. Did you drop your uncle at airport? No, I did not drop my uncle at airport, but my father dropped uncle at airport. Did you talk rudely to your guest? No, I did not talk rudely to my guest, but my neighbor talked rudely to his guest. Did you apply online for passport? Yes, I applied online for passport. Let's have some practice sentences. Did you polish your shoes before attending meeting? Did you see IPL match in stadium on last Sunday? Did you inform your parents about your illness? Did you watch horror movie last night? Did you talk politely to your friend? Did you bring candy for your younger sister? Did you climb on tree for plucking mangoes? Did you face any interview before joining this company? Did your mother iron your clothes today in morning? ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आज के कुछ एक्शन पे बात कर लेते हैं. अब फर्स्ट वन इज थ्रो गार्बेज ऑन रोड. थ्रो गार्बेज ऑन रोड मतलब रोड पर कूड़े फेंकना. ओके, यहाँ पर थ्रो की फॉर्म हो जाएगा थ्रो, थ्रू, THREW, एंड थ्रोन, THROWN, थर्ड फॉर्म हो जाएगा. ओके, हेल्प बेगर, भिखारियों की मदद करना. हेल्प में आप ED लगा देंगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा. कंप्लेन टू टीचर, टीचर से शिकायत करना. यहाँ पर भी आप कंप्लेन में ED लगा देंगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा. हाइड द ट्रूथ, हाइड द ट्रूथ मतलब होता है सच को छुपाना. सो हाइड की फॉर्म हाइड, हिड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा HID, एंड हिडन HIDDEN, हिडन थर्ड फॉर्म हो जाएगा. पास द बक, पास द बक मतलब अपनी गलती दूसरों पे लगा देना. ओके, यहाँ पास में आप ED लगा देंगे, पास्ड द बक हो जाएगा. स्पीक ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ मतलब होता है सच बोलना. स्पीक सेकेंड फॉर्म स्पोक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन. पुल द लेग्स ऑफ फ्रेंड, पुल द लेग्स ऑफ फ्रेंड मतलब दोस्तों की टांग खिंचाई करना, यानी उनका मजाक उड़ाना. तो पुल में ED लगा देंगे, पुल्ड हो जाएगा. स्टील मनी, स्टील मनी पैसे चुराना, पैसे चोरी करना. स्टील की सेकेंड फॉर्म होता है स्टोल, STOLE, स्टोल, एंड थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन. ओके, फीड काउ, फीड काउ मतलब
गाय को खिलाना, तो जब आप किसी को कुछ खिलाते हैं तो फीड करते हैं। फीड की सेकंड फॉर्म होता है फेड, FED, फेड, एंड थर्ड फॉर्म भी होता है फेड। इसी तरह हम स्विम की बात कर लेते हैं, तो स्विम इन पॉन्ड, तालाब में तैरना, स्विम, स्वैम, स्वम, SWAM, स्वैम सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, SWUM, स्वम थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हायर द कैब, हायर की सेकेंड फॉर्म होता है हायर्ड, तो डी लगा देंगे, आप हो जाएगा। हायर द कैब मतलब पीछे बात हुआ था टैक्सी किराया पे लेना। प्रिपेयर द डिनर, डिनर बनाना, आप डी लगा देंगे, हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म एडवाइस फ्रेंड, दोस्तों को सलाह देना, यहाँ पर भी आप डी लगाकर सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना देंगे। अपोज पेरेंट्स, अपोज पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता का विरोध करना, तो यहाँ पर भी डी लगा देंगे, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लीन रूम, क्लीन रूम मतलब रूम की सफाई करना, यहाँ पर भी आप ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बना लेंगे। बोस्ट, बोस्ट मतलब होता है डींगे हाँकना, आप कह सकते हो भौकाल मारना या बड़ी बड़ी बातें करना। ओके, यहाँ पर ईडी लगा देंगे तो बोस्टेड आपका हो जाएगा। वियर हेलमेट, वियर मीन्स होता है पहनना, तो वियर की सेकंड फॉर्म होता है वोर, WORE, और थर्ड फॉर्म होता है वॉन, WORN, ठीक है। सो वॉन हेलमेट हो जाएगा। फ्लाई काइट, पतंग उड़ाना, फ्लाई सेकंड फॉर्म फ्ल्यू, FLEW, थर्ड फॉर्म फ्लोन, FLOWN। कॉपी इन एग्जाम, नकल मारना एग्जाम में, यहाँ पे कॉपीड हो जाएगा, वाई आप हटाकर IED लगा देंगे, सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगा। चीट इन लूडो, लूडो खेलते समय बेईमानी करना, और ईडी लगा देंगे, चीटेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ओके, दैट्स ओवर, थैंक यू।